के साथ करेंगे। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। जमालपुर के वलीपुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां टेंट हाउस में अचानक भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस टेंट हाउस की दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची भी है। काफी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जमालपुर के वलीपुर रोड की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच आपको कैमूर से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां टोल प्लाजा के पास जाम लगा हुआ है। 12 किलोमीटर तक लंबा ये जाम लगा है। 3 दिनों से जाम इसी तरीके से लगा हुआ है, मतलब जाम की स्थिति बनी हुई है। और करीब 12 किलोमीटर लंबा ये सड़क जाम है। महाकुंभ में जाने वाले हजारों वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। ट्रक और ट्रेलर भी जाम में करीब 3 दिनों से इसी तरीके से फंसे हुए हैं। तस्वीरें वहां की हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए एक के बाद एक ट्रक और साथ ही साथ वैसे वाहन जो महाकुंभ जा रहे हैं, वो सभी लगभग 3 दिनों से जस की तस स्थिति बनी हुई है। और ये लंबा जाम यहां लगा हुआ है, करीब 12 किलोमीटर लंबा जाम। और पटना से बड़ी खबर है, पटना से गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट का विमान रद्द कर दिया गया है। विमान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। उचित व्यवस्था नहीं किए जाने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। बागडोगरा से पटना आने वाली स्पाइस जेट विमान संख्या SG3452 विमान रद्द किया गया है। आपको बता दें, इससे बताया जा रहा है कि वर्ड हीटिंग की वजह से उसी विमान को पटना से गुवाहाटी जाना था, जिसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा भी किया है। और बगहा से बड़ी खबर है, जहां सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट पर छापा मारा गया है। कागजात और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। कागजात लेकर दिल्ली लौटी है टीम वापस। दिल्ली में छापेमारी के संदर्भ में बगहा पहुंची थी ये टीम, जहां बताया जा रहा है कि मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट पर यह छापेमारी की गई है, जिसके तहत कई दस्तावेज जो मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, लैपटॉप मिला है, उसे टीम ने जब्त कर लिया। और ये सारा सामान लेकर दिल्ली टीम लौट आई है। दिल्ली में हुई छापेमारी के संदर्भ में बगहा पहुंची थी सीबीआई की टीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज शेखपुरा और लखीसराय में था। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार शेखपुरा पहुंचे। घाट कुसुम्भा प्रखंड के गगौर गांव में नीतीश कुमार का मुख्य कार्यक्रम था, जहां सीएम ने करीब 150 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया, जीविका दीदियों के स्टॉल को देखा और उनसे संवाद भी किया। इसके अलावा जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा के साथ ही खेल का मैदान का भी उद्घाटन किया गया। और देखिए रिमोट है जो कायाकल्प हो गया। आज देखिए बच्चे जितना दक्षता से कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके अंदर जो कलात्मक क्षमता है उसके विकास का अवसर मिल रहा है। ये सब समझिए कि क्रांतिकारी योजना है जो पूरे गांव घर का स्वरूप बदल रही है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का ओनरशिप आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तालाब है महिलाओं को समर्पित करेंगे। ये तालाब लगभग हर जगह जीविका समूह को, ये तालाब और ये जीविका समूह जो है आज समझिए समाज के लगभग हर गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभा रही है। प्रगति यात्रा, तो प्रगति यात्रा का मूल मकसद है कि उस स्थान पे जाके आवश्यकताओं का पहले से अध्ययन करके और तब जितना सरकार कर सकती है उससे उसका निदान निकालना, ये परियोजना आवश्यक है। ये शेखपुरा का जो स्टॉल दिख रहा है, मतलब बेहतर मैनेज्ड हमको दिख रहा है। बाकी जिलों में जो हाल फिलहाल में हम गए हैं उससे बहुत दिख रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स
बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ दिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत आभार है। आकांक्षी जिला है, नीति आयोग द्वारा ये सब शेखपुरा हुआ, नवादा, ये सब आकांक्षी जिला हुआ। आकांक्षी जिला की चीजें आपको अच्छी लग रही हैं? हाँ, अच्छी लग तो रही है। ये एक परिचायक है कि कहीं न कहीं सही में प्रगति यात्रा में प्रगति हो रही है। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत कल जमुई आ रहे हैं। सीएम कल जमुई में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, साथ ही 890 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम महिला डिग्री कॉलेज के अलावा महिला थाना और कई विभागों के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। सीएम सबसे पहले खैरा के गरही जलाशय का मुआयना करेंगे, जहां सिंचाई और पर्यटन को लेकर काम होना है। इसके बाद सीएम सदर प्रखंड के गरसंडा पंचायत के सोनपे गांव आएंगे, यहां विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। सीएम कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। 7 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में जमुई जिला में आगमन प्रस्तावित है। कल उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पे लगभग 890 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। उसके अलावा कई विभिन्न समस्याओं का भी निरीक्षण किया जाएगा। उसमें उसके प्रपक्ष में काफ़ी बड़ी सौगात और जमुई जिला को भी मिल सकती है, उनके द्वारा घोषणा की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति सब जगह कर दिया है और हम लोगों ने जहाँ भी बैरिकेटिंग लगाया है, पब्लिक से ये अनुरोध है कि बैरिकेटिंग पर चढ़े ना, उसको तोड़े ना, क्योंकि ये उनका प्रोग्राम है, ये इस जिला के लोगों का विकास का कार्यक्रम है, इसमें उनका सहयोग अपेक्षित है। ट्रैफिक में हम लोगों ने जो विज्ञप्ति निकाला है, जो ऑर्डर निकाला है, वो सबको मिल गया है, लगभग सब लोग पेपर में भी आया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज कुमार का दावा है कि पीके की पार्टी टैक्स चोरी कर रही है, कई कंपनियों से चंदा के नाम पर पैसे ले रही है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम की कंपनी जो जन सुराज को फंडिंग करती है, उस कंपनी का टर्नओवर अचानक से कैसे बढ़ गया, साथ ही सिर्फ तेलंगाना की 13 कंपनी से कैसे मदद ले रहे हैं। नीरज कुमार ने और भी कई बड़े आरोप लगाए। नीरज कुमार से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नीतिकार बने कंपनी राज के खलनायक दावा किया कि 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी बनी। सच यह नहीं है। 8 अगस्त 2022 को द सिख टाइम्स और 9 अगस्त 2022 को कौमी पत्रिका में विज्ञापन जारी किया और जिनको कोषाध्यक्ष बनाया वो रहते हैं अजीत सिंह, हैं सारण जिला के रहने वाले, रहते हैं गुरुग्राम में। वह पार्टी संगठन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, जो संस्थापक हैं शरद कुमार मिश्रा, वो पार्टी में हैं। और साथ ही साथ इसका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, इसका ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में चैरिटी ट्रस्ट है और उसके माध्यम से संचालन हो रहा है। और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोकामा फायरिंग मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत समर्थकों में मायूसी देखने को मिल रही है। अनंत सिंह के समर्थकों ने बताया कि अब ऊपरी अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी। बता दें कि अनंत सिंह से जुड़े 2 मामलों में कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की। अब ऐसे में अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद रहेंगे। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच मोकामा में हुए गोलीबारी कांड के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर किया था, जिसके बाद अनंत सिंह को बेऊर जेल भेजा गया था। बता दें कि अनंत सिंह बीते 24 जनवरी से बेऊर जेल में बंद हैं। वहीं मोकामा फायरिंग मामले में सोनू भी फिलहाल जेल में बंद है और बताया जाता है कि पुलिस सोनू के भाई मोनू की तलाश कर रही है। आगे तो कानून में प्रक्रिया है। इस आदेश के खिलाफ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर सेशन जज में फाइल होगा। जज को अपना रहता है आधार, उनको लगा कि अभी अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, ऊपरी अदालत में हम लोग करेंगे। कानून का यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही है। बड़ी खबर पटना से है, जहां होटल पनाश को धमकी भरा ईमेल मिला है। धमकी देने वाले ने अपने को याकूब मेमन बताया है। याकूब मेमन के मेल से ही धमकी दी गई है। इसमें कहा गया है कि होटल में 2 किलो TNT ट्राई नाइट्रोटोलीन नामक विस्फोटक रखा हुआ है। होटल से सभी मेहमान स्टाफ को निकाल दें और उसके बाद CBI की स्पेशल कोर्ट को सूचना दें।
वहीं इस धमकी भरे ईमेल आने के बाद पूरे होटल में हड़कंप मच गया। होटल के कर्मचारियों ने पूरे परिसर की जांच कर दी और पुलिस टीम को तत्काल सूचना दी। फिलहाल होटल में किसी तरह की कोई संदिग्ध सामान नहीं मिले हैं। होटल प्रबंधन की तरफ से गांधी मैदान थाना में केस दर्ज करा दिया गया है। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। पनास होटल से यह सूचना प्राप्त हुई कि याकूब मेमोन नाम के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके ईमेल पे सूचना भेजी गई है कि पनास होटल में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। इस सूचना पर गांधी मैदान पुलिस एवं एंटी सैबोटेज टीम द्वारा वहां जांच किया गया। जांच के उपरांत वहां कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। बुलेटिन में अब बात करेंगे देश विदेश की और सबसे पहले आपको बताएं, राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के रोडमैप में नहीं है। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट है। कांग्रेस ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला। अंबेडकर से कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है। आज कांग्रेस को मजबूरन जय भीम बोलना पड़ रहा है। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। उनका मुंह सूख जाता है। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति, सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका ये होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना, देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज समाज में जाति का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कई सालों से सभी पार्टियों के ओबीसी सांसद ओबीसी पैनल को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई क्योंकि ये कांग्रेस की राजनीति के अनुकूल नहीं हो सकता था। लेकिन हमने इस पैनल को संवैधानिक दर्जा दिया है। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3-3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया, क्योंकि शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के और फैमिली फर्स्ट की राजनीति में जब वो बैठेगा तब तक वो चर्चा तक के हित में भी नहीं आता है।
और अब बात करते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज की। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक प्रयागराज पहुंचे हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के 68 लोग भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। ये सभी लोग 3 दिन तक प्रयागराज में रहने वाले हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिला। पाकिस्तान से महाकुंभ पहुंचे हिंदू समुदाय के लोगों ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की और महाकुंभ में स्नान के लिए वीजा मिलने पर भी सभी ने भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। और अब बात कारोबार की कर लेते हैं। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। सेंसेक्स 213 अंक टूटा, वहीं निफ्टी 23,650 से नीचे आ गया है। घरेलू शेयर बाजारों के लिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर हरे निशान में ओपनिंग हुई, लेकिन इसके बाद दिन के ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नजर आए। पूरे दिन गिरावट में कारोबार के बाद लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। निफ्टी 92 अंकों की गिरावट के साथ 23,602 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 213 अंक फिसलकर 78,058 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 39 अंक बढ़कर 50,382 पर बंद हुआ। और फिल्म देवा ओपनिंग डे के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिल्म के मंडे कलेक्शन के बाद से ही इसकी कमाई में गिरावट देखी गई। हालांकि फिर मूवी ने स्पीड पकड़ी और ओपनिंग वीकेंड पर करीब 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। रोशन एंड्रयूज के डायरेक्शन में बनी देवा ने रिलीज के छठे दिन 2.35 करोड़ का कारोबार किया। एक दिन पहले इसने मंगलवार को 2.40 करोड़ रुपए कमाए थे। इस फिल्म ने अब 26.65 करोड़ रुपए का टोटल नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए है। और फिलहाल इस